अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ खोखर। प्रोग्राम हकीकत ये है कि साथ उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के फाटक से मैं आप लोगों से मुखातब हूँ और ये फाटक का दरीना मसला उकाड़ा शहर के वासियों का तकरीबन 8-10 साल इस फाटक को बंद हुए हो गए। उकाड़ा शहर की जो निसब आबादी है उसकी अगर हम बात करें तो वो साउथ सिटी में आबाद है, रेलवे ट्रैक से इस जानिब, और निसब आबादी इसी तरह मेरी पिछली जानिब आबाद है। और जो साउथ सिटी के लोग हैं इनको रोज़ाना की बुनियाद पर सब्ज़ी मंडी, हस्पताल, बैंकिंग के लिए और दीगर डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स, स्कूल, कॉलेज के लिए आना जाना पड़ता है, जिससे तमाम ये आबादी मुतासर है। और बदलती हुकूमतों के साथ साथ मुकामी सियासतदानों ने इनकी कोई नहीं सुनी और ना ही ज़िला इंतज़ामिया ऐसी कोई बात सुनने को तैयार है। फाटक के मतलब ये बात सामने आई है कि कोई वाजबात महकमा बल्दिया और TMA का आपस में लेन देन है, जिस हवाले से जिस वजह से ये फाटक बंद है। शहरियों की परेशानी का अजाला जो है कोई भी करने को तैयार नहीं। शहरी इसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है लाखों शहरी जो है परेशान हैं, जबकि शहरियों का इस हवाले से ये कहना भी है कि अगर हमारे ज़ुम्मे को वाजबात हैं तो तमाम शहरी इस चीज़ के लिए तैयार हैं, वो वाजबात अदा करने के लिए तैयार हैं कि ताकि रोज़ाना की जो है परेशानी से छुटकारा हासिल हो सके। शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं जी इस सूरत हाल को? ये तकरीबन अरसा 8 या 10 साल हो चुके हैं। अंडरपास की वजह से ये जब बारिशें आती हैं उस वक्त ये अंडरपास बंद हो जाता है और फाटक का एक सिलसिला है, सिर्फ यही आमदो रफ्त का सिलसिला है। जब बंद हो जाता है सब आवाम परेशान होती है। इसकी वजह से हादसा हो चुके हैं, तकरीबन 8 से 10 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। तो लिहाजा मुखिया हज़रात या कोई इस ज़िले की इंतज़ामिया इसका नोटिस ले और प्लीज़, ताकि ये मामला ये हल हो सके। अच्छा, कि चीज़ और सामने आ रही है, पता नहीं ये फाटक जो है असेब ज़दा है, कोई भी इस बाबत मुतद्दद कीमती जाने ज़ाया होने के बावजूद भी इस बाबत कोई सोचने को तैयार नहीं। ज़िला इंतज़ामिया नहीं इस मुतल्लक सीरियस हो रही है और ना ही मुकामी सियासतदान जो हैं इसको जो है सीरियस ले रहे हैं। इस हवाले से लोगों की ये परेशानी का कोई भी जो है अजाला करने को तैयार नहीं। और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे भाई फाटक के बारे में आप। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये साउथ सिटी की दूसरी जानब से जो अवाम का मसला है, हमेशा से उकाड़ा में जो साउथ सिटी की दूसरी साइड है उसको नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि इस साइड से कोई MPA या MNA मुंतखब नहीं होते, हमेशा सिटी की तरफ से ही होते हैं। इस वजह से इस इलाका को हमेशा की तरह नज़रअंदाज किया जाता है और यही वो वजह है जिसकी वजह से अभी तक ये जो मामलात अभी तक हल नहीं हुए। ये अगर 1 नंबर चक का फाटक होता या कोई दूसरा फाटक होता तो ये अभी तक खुल जाना था। ये सिर्फ मसला इसी वजह से कि ये साउथ सिटी का एरिया है उसको ये टच करता है, जिसकी वजह से परेशानी है। और अभी तक जितनी भी इंतज़ामिया आ चुकी है किसी ने भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। ग्रीन एंड क्लीन को तो फोकस किया जाता है, लेकिन ये भी अवामी मसाइल है, इनको भी देखना चाहिए। बल्दिया जो कहती है कि वो हम इस वक्त मकरूज़ हैं, उनके अफसरान तो अमीर हैं लेकिन बल्दिया इस वक्त मकरूज़ है। तो खुदारा आवाम को का जो ये दुख है इसको सीरियसली तौर पे देखा जाए। सुबह की जब स्कूल टाइम, कचहरी टाइम और सब्ज़ी मंडी, गला मंडी की तरफ जब लोग जाना पड़ता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। रिक्शा स्टैंड इधर बन चुके हैं और इंतज़ामिया जो इस तरफ उसका कोई फोकस नहीं है। तो हमारी गुजारिश है इंतज़ामिया से भी, अगर कोई वो इस चीज़ पे नहीं आती तो मुखय्यर हज़रात को आगे बढ़ना चाहिए। वो ये सोच लें कि हमने ये कदम उठाना है। हमारी जो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ के जो मुखय्यर हज़रात है, हमारी उनसे अपील है कि इस फाटक को खुदारा खुलवाया जाए। ये बहुत बड़ी नेकी है। जो लोग अवामी रुकावटों को दूर करते हैं, उनके जो बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं उनको दूर करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अवामी मुतालबा है ये वाला कि इस इलाके को, इस फाटक को जो है इसके ऊपर मेहरबानी की जाए और इस फाटक को खुलवाया जाए। शहरियों के तासरात जैसे कि आपने जाने, शहरी खासे परेशान है और ना सिर्फ परेशान है बल्कि इनकी तवक्कुआत जो हैं ज़िला इंतज़ामिया और मुकामी सियासतदानों से हट चुकी हैं। मुखय्यर हज़रात को जो है अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रेलवे को मॉडल बनाए जाने के हवाले से इनका दरीना दावा एक चला आ रहा है, गुज़श्ता 2-3 साल से सुन रहे हैं कि रेलवे जो है वो मॉडल रेलवे स्टेशन जो हो चुके हैं, मॉडर्न बना दिया गया है जो महकमा रेलवे को। तो ये सूरत हाल है। मेरे पीछे देखें फाटक बंद पड़ा हुआ है, शहरी परेशान तो हैं। ये रक्षा स्टैंड में तब्दील हो चुका हुआ है। बंद पड़ा रहने की वजह से जो है इसको रक्षा स्टैंड का दर्जा दे दिया गया और तमाम रक्षा जहाज जो है यहाँ पर खड़े होते हैं। इसमें इनका भी गुनाह नहीं, खड़े होने के लिए कोई जगह और तो है नहीं इनके पास, तो खड़ा यहीं पे होना है।
तो मैं भी मुखैर हजरात से ये अपील करूँगा, हम बल्कि ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हमारे इजाज़ आलम अगस्तीन साहब जो हैं इंतहाई उकाड़ा की पसंदीदा तरीन शख्सियत हैं और मुखलस इंसान हैं, मैं उनसे भी ये अपील करूँगा कि काइंडली आपको हमने पहले मुतालबा नहीं किया, हमने तमाम मुकामी सियासतदानों को मुतालबा जो हमने किया है इस पर बार बार रिपोर्टिंग जो हुई है, हमने ज़िला इंतज़ामिया को इस हवाले से बार बार ये चीज़ बाबर करवाई है उकाड़ा के बासियों का ये मसला है। तो मैं इजाज़ आलम अगस्तीन साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस बात को आप जो लोग जो है पंजाब असम्बली में उठाएँ, इस बात को जो है आला हुकाम तक पहुँचाएँ। शहरियों का ये दरीना मसला है, जो उकाड़ा के शहरी हैं जो इससे मुतासर हैं उनकी दुआएँ हासिल करें ताकि लोग अपनी जो सफरी सहूलियात जो हैं यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सके। उससे लोगों की ये बहुत बड़ी एक परेशानी है, फाटक बंद होने के बायस अंडरपास से गुजरना पड़ता है, जब घूम के आना पड़ता है तो बारिश के दिनों में अंडरपास जो है वो बंद हो जाता है और सख्त परेशानी उस वक्त हो जाती है रेडी बानों को, आने जाने वाले तालिब इल्मों को। और जब गैर कानूनी तौर पर मजबूरन रेलवे ट्रैक को क्रॉस किया जाता है तो उस वक्त हादसात भी रूनमा होते हैं, कई कीमती जानें इससे ज़ाया हो चुकी हैं। मैं उकाड़ा के मुखैर हज़रात से भी अपील करूँगा कि आप लोगों के पहले ही बहुत सारे एहसानात हैं उकाड़ा के शहरियों के ऊपर, तो खुदारा एक ये मसला उकाड़ा के बासियों का डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के फाटक को हल करके तो इनकी खुशनुदी, इनकी दुआएं हासिल करें और इसका अजर जो है वो आपको इंशाअल्लाह ताला रोज़े क़यामत भी मिलेगा। दुआओं में आपने हमें ढेर सारा याद रखना है और हमें अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह करना है। अल्लाह हाफ़िज़।